चलिए, तो आज अपना एकदम बढ़िया फ्रेश जो टॉपिक है उसका नाम रेजोनेंस है। इस टॉपिक को अगले 20 मिनट तक हमें पढ़ना है। एकदम आराम से रिलैक्स होकर मुझे सुने कि भाई मैं क्या कह रहा हूं। टॉपिक का नाम है रेजोनेंस। एकदम बढ़िया टॉपिक का नाम हमारा रेजोनेंस है, इसी को हम पढ़ेंगे। और एक्चुअल में रेजोनेंस में भी हम सीरीज रेजोनेंस पढ़ने वाले हैं। रेजोनेंस में भी हम जो सीरीज रेजोनेंस नाम का टॉपिक है ये हम पढ़ने वाले हैं। अब हम आपको बताएंगे कि क्या सीरीज रेजोनेंस है, और पूरे वीडियो से अगर आपको एक क्वेश्चन का भी फायदा होता है तो ये बड़ी बात है। आराम से मुझे सुनिए, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से धैर्य से। तो भाई ये सीरीज रेजोनेंस है। तो अगर मैं इस सीरीज की बात करूं तो मेरे पास में 3 एलिमेंट है। कौन कौन से? सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो एलिमेंट है ये मेरा रेजिस्टेंस है। एकदम बढ़िया स्वस्थ, ये मेरा रेजिस्टेंस हो गया। एकदम बढ़िया, ये रेजिस्टेंस है। भाई टॉपिक है रेजोनेंस और वो भी सीरीज। तो मैं क्या कर रहा हूं, 3 एलिमेंट को एकदम बढ़िया सीरीज में लगा रहा हूं। तो ये मैंने लगा दिया है आर का मतलब है रेजिस्टेंस। अब देखो, उसके बाद में मैं बात करता हूं दूसरे एलिमेंट की। ये मेरा दूसरा एलिमेंट, ये मेरा एक्चुअल में दूसरा एलिमेंट है। और ये जो दूसरा एलिमेंट है ये इंडक्टेंस है। एकदम बढ़िया फ्रेश, ये इंडक्टेंस हो गया। एकदम बढ़िया इंडक्टेंस, ये दूसरा एलिमेंट है इंडक्टेंस। डन और नोट डन। इसके बाद में मेरा तीसरा एलिमेंट है, ये मेरा तीसरा एलिमेंट हो गया। और ये क्या है? कैपेसिटर। एकदम बढ़िया, ये मेरा तीसरा एलिमेंट कैपेसिटर हो गया। टॉपिक का नाम है रेजोनेंस। रेजोनेंस में भी कौन सा रेजोनेंस? सीरीज रेजोनेंस। तो ये जो तीनों एलिमेंट है आर, एल और सी, इन तीनों एलिमेंट को मैं सीरीज में कनेक्ट करूंगा। जी बहुत बढ़िया, मैंने इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। आराम से फीलिंग के साथ सुनो। सबसे खतरनाक समस्या स्टूडेंटों की आजकल है वो है जल्दबाजी। कोई किसी को सुनना ही नहीं चाहता, सबसे बड़ी कॉमन समस्या है ये। अब देखो एकदम बढ़िया, ये मैंने सप्लाई है वो अप्लाई कर दी है। ये मेरा सप्लाई वोल्टेज है। एकदम बढ़िया, ये मेरा सप्लाई वोल्टेज हो गया। क्या है भाई? टॉपिक का नाम सीरीज रेजोनेंस है। आराम से सुनिए, आर, एल और सी तीनों को मैंने सीरीज में लगा दिया है और इधर से मैंने सप्लाई वोल्टेज अप्लाई कर दिया है। अब देखो, जैसे ही मैं वोल्टेज अप्लाई करूंगा एकदम बढ़िया क्या फ्लो होगी? करंट। एकदम बढ़िया करंट फ्लो होगी। अब तक हम ये जानते हैं कि ये जो करंट है, जितनी करंट रेजिस्टेंस में जाएगी उतनी ही इंडक्टेंस में जाएगी और इतनी ही कैपेसिटेंस में जाएगी। मतलब सीरीज में करंट है ना वो बराबर होती है। एकदम सीधी सीधी बात है कि सीरीज में करंट बराबर होती है, ना कि वोल्टेज। करंट बराबर होती है। ठीक है, डन है। अब हम आपको थोड़ी सी दुनिया में आगे ले जा रहे हैं। अब देखो, ये मेरा रेजिस्टेंस है। तो मेरे से कोई ये कहे कि रेजिस्टेंस के पास कितना वोल्टेज है? ये रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस के पास आप वोल्टेज बताइए। तो वोल्टेज का तो एक ही फॉर्मूला है, आई और आर। ये हो गया आई और आर। भाई रेजिस्टेंस और इसमें फ्लो होने वाली करंट। अगर मेरे से कोई कहता है कि भाई आप ये बताइए इंडक्टेंस, ये इंडक्टेंस है, इसका वोल्टेज बताओ। तो वोल्टेज का तो हम एक ही फॉर्मूला जानते हैं, वोल्टेज बराबर होता है आई आर, यानी वोल्टेज दो बराबर आई आर। तो ये जो इंडक्टेंस है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? तो एक्चुअल में इंडक्टेंस का जो रेजिस्टेंस है वो होता है एक्स एल। इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। जी बहुत बढ़िया। इसके बाद में V और C यानी कैपेसिटर का वोल्टेज। तो भाई वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? I और R। तो कैपेसिटर का जो R है वो क्या होता है एक्चुअल में? XC, और इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अरे भाई टॉपिक चल रहा है रेजोनेंस, और रेजोनेंस में भी कौन सा? सीरीज रेजोनेंस। और अभी तक तो मैंने कुछ बताया ही नहीं, मैंने केवल इतना कहा है ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी कि आर, एल और सी तीनों सीरीज में है। सीरीज में करंट का मान बराबर होता है, प्लस ये तीनों का वोल्टेज हो गया। अब मैं तुमको एक बात बताता हूं जो वेरी इंपॉर्टेंट है।
हमारा बैकग्राउंड ये है कि हम क्या गांव से बिलोंग करते हैं, तो गांव में तो अभी जो है टीवी आ गई, पहले एक रेडियो हुआ करता था, रेडियो, रेडिया या ट्रांजिस्टर हुआ करता था। तो उसके बारे में उसकी मैं थोड़ी सी हेल्प ले रहा हूं। अब देखो कैसे, आई के स्थान पर तो आई लिख दिया मैंने, और ये एक्स एल है ना, ये एक्स एल, ये एक्चुअल में होता है 2 पाई एफ और एल। डन और नो डन। बराबर के स्थान पर मैं बराबर लिख रहा हूं, आई के स्थान पर आई इंटू ये जो एक्स सी है ना, ये एक्चुअल में होता है 1/2 पाई एफ और सी। यहां पर भी फ्रीक्वेंसी है और यहां पर भी फ्रीक्वेंसी है। तो जो हमारा रेडियो होता है, रेडिया होता है या ट्रांजिस्टर होता है, हमारी दादी समाचार सुना करती थी, तो हम क्या करते थे, वो जो स्विच है उसको धीरे धीरे घुमाते थे, धीरे धीरे घुमाते थे, तो उसमें झिरझिर की आवाज आती थी। लेकिन जब हम स्विच को घुमाते थे तो एक जगह जाकर क्या होता था, हमें एकदम बढ़िया आवाज आ जाने लगती थी कि यार अब आवाज बिल्कुल बढ़िया आने लग गई। तो जो स्विच हम घुमाते थे उससे वास्तव में हम किसको चेंज करते थे, फ्रीक्वेंसी को चेंज करते थे। भाई हमारे गांव का जो रेडियो है, रेडिया है, ट्रांजिस्टर है, उसमें हम किसको चेंज करते थे, फ्रीक्वेंसी को चेंज करते थे। और जब हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करते थे तो चेंज करते रहते थे, आवाज बेकार आती थी, लेकिन किसी एक फ्रीक्वेंसी पे कहते हैं अब मजा आ गया, अब आवाज बिल्कुल बढ़िया आ रही है। ऐसे ही सीरीज रेजोनेंस सर्किट में हम फ्रीक्वेंसी को बार बार बदलते हैं। तो किसी एक फ्रीक्वेंसी पर क्या होता है कि जो आपका इंडक्टेंस का वोल्टेज है और कैपेसिटेंस का वोल्टेज है ये बराबर हो जाता है। तो वो फ्रीक्वेंसी जिस पर इंडक्टेंस का और कैपेसिटेंस का वोल्टेज बराबर हो जाए वो फ्रीक्वेंसी ही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाती है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। कहते हैं ना, चाहे हम कुछ ना सही लेकिन प्रयास अंतिम सीमा तक करेंगे। समझने की कोशिश करो भाई, सीरीज है तो आर एल और सी तीनों को सीरीज में लगा दिया, सीरीज में करंट का मान बराबर रहता है, इन तीनों का वोल्टेज लिख दिया। अब मैं आपको लेके चल रहा हूं फ्रीक्वेंसी पर, इंडक्टेंस का वोल्टेज और कैपेसिटर का वोल्टेज दोनों में ही फ्रीक्वेंसी है। मैंने कहा गांव में हमारा जो रेडिया है, ट्रांजिस्टर है, उसका स्विच को हम बदलते थे तो झिरझिर की आवाज आती थी, लेकिन किसी एक फ्रीक्वेंसी पर जाकर कहते थे अब मजा आ गया, अब आवाज बढ़िया आ रही है। तो जब हम फ्रीक्वेंसी को बदलते हैं तो एक्चुअल में इंडक्टेंस का और कैपेसिटेंस का वोल्टेज बदलता है और किसी एक फ्रीक्वेंसी पर ये वोल्टेज बराबर हो जाते हैं। तो वो फ्रीक्वेंसी जिस पर इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का वोल्टेज बराबर हो जाए वो फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अब यहाँ एक चमत्कार हो गया, और वो चमत्कार क्या है, अरे भाई सीरीज में तो करंट बराबर होती है, करंट, लेकिन रेजोनेंस की वो स्थिति है जिस पर वोल्टेज भी बराबर हो जाता है। सीरीज में वोल्टेज बराबर नहीं होता, केवल रेजोनेंस की कंडीशन में VL बराबर VC हो जाता है। ये स्पेशल केस है। डन और नो डन, इस दुनिया में चलते हैं आगे। VL, धैर्य बनाओ, लास्ट तक मेरे को सुनो, हो सकता है आपके दिमाग में एक आध बात आ जाए। VL, और जल्दी 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 जल्दी, कुछ नहीं होगा, आराम से। VL क्या होता है, IXL, VC क्या होता है, IXC। भाई I सु I कैंसिल हो गया। XL क्या होता है, ओमेगा L बराबर XC क्या होता है, 1/ओमेगा C। ओमेगा को इधर ले आएंगे, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 1/LC। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया, 1/√LC। डन और नो डन। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकंड। डन और नो डन। ओमेगा क्या है, 2 पाई एफ होता है, इक्वल टू 1/√LC। जी बहुत बढ़िया। तो फ्रीक्वेंसी जो है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन क्या हो जाएगी, 2 पाई और √LC। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज, या फिर और क्या होती है, साइकिल पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड। जिन स्टूडेंटों को पढ़ने के दौरान फीलिंग नहीं आती, समझ लो बहुत जल्दी से पता नहीं मिलेगा, फील करो। मैंने फ्रीक्वेंसी बार बार बदली, बार बार मैं फ्रीक्वेंसी को बदल रहा हूं। तो जब मैं फ्रीक्वेंसी को बदल रहा हूं तो XL और XC का मान बदल रहा है। किसी एक फ्रीक्वेंसी पर सीरीज में वोल्टेज बराबर हो जाए वो फ्रीक्वेंसी ही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाती है। डर और नो डर, उस फ्रीक्वेंसी को ही हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई।
ये वास्तव में नॉर्मल बातें हैं। हम यहां से आगे चलते हैं, आपको यहां से आगे समझाते हैं। एक यहां से आगे हम चलते हैं। चलिए, तो अब हम आपको एक नए टॉपिक की ओर ले चल रहे हैं। अभी तक हमने ये जान लिया कि जब हम बार बार फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे थे तो VL बराबर XL बराबर XC हो गया, इसलिए VL बराबर VC हो गया। और ये हमारे लिए बहुत चमत्कारिक बात है कि सीरीज में करंट बराबर होती है, लेकिन जब फ्रीक्वेंसी को बदलते हैं तो वोल्टेज भी बराबर हो जाता है। अब हम आपको दो पॉइंट की तरफ ले चल रहे हैं कि जब हमारा ये जो सर्किट है रेजोनेंस में नहीं है और जब हमारा सर्किट रेजोनेंस में है, इन दो पॉइंटों की ओर ले चल रहे हैं। अगली 7-8 मिनट हम यहां पर खर्च करेंगे। अब देखो भाई, बात ये है, अगर हम बात करें इंपीडेंस की, यानी कि इस सर्किट का टोटल इंपीडेंस क्या है, या यूं कहें इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या है, इसका टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका R प्लस J। अगर इसके रेजिस्टेंस की बात करें तो ये हो जाएगा XL माइनस, अगर इसके रेजिस्टेंस की बात करें तो ये हो गया आपका XC। और मैंने कहा है कि सर्किट कोई रेजोनेंस में नहीं है। चलिए अच्छा है, तो मैं अपनी मर्जी से, देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, मैंने अपनी मर्जी से मान लिया कि ये जो R है इसकी वैल्यू मान लो 3 ओम है प्लस J, इसको सोल्व कर रहे हैं तो ये 4 आ रहा है। डन, यस। और जब हम इन दोनों को सोल्व कर देते हैं तो हमारा इंपीडेंस आ जाएगा 5 ओम। कैसे? 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16 और इसका अंडर रूट 25 का 5 हो गया। ये क्या नाटक है? मैं अपनी मर्जी से मान रहा हूं। क्या मान रहे हो आप मर्जी से? कि सर्किट रेजोनेंस में नहीं है। ठीक है, सर्किट रेजोनेंस में नहीं है, रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस XL है, इसका रेजिस्टेंस XC है। मैंने अपनी मर्जी से मान लिया कि इसकी वैल्यू 3 ओम है, ये दोनों मिलाकर 4 ओम है। जी अच्छा है, इंपीडेंस मेरा 5 ओम आ गया। क्या पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है? कहीं चमत्कार नहीं हो रहा, मेहनत से ही नौकरी लगती है। मैं जो कह रहा हूं उन बातों को समझो। जब मेरा सर्किट रेजोनेंस में आ जाता है तब क्या होता है? Z इक्वल टू Z बराबर R के स्थान पर R प्लस। जब सर्किट रेजोनेंस में है तो तुम्हें पता है XL और XC बराबर होती हैं। अगर बराबर होते हैं तो इसकी वैल्यू हो गई 0। डन और नोट डन? तो Z बराबर क्या हो गया? R। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन लखनऊ मेट्रो में आया था कि Z बराबर R। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन ये था कि सीरीज रेजोनेंस में, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट था कि जो सीरीज रेजोनेंस है, इस सीरीज रेजोनेंस में मेरा सर्किट कैसे बिहेव करता है। तो सीरीज रेजोनेंस में मेरा जो सर्किट है वो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, प्योर रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। और ये चमत्कार से कम नहीं है, वास्तव में सर्किट में R भी है, L भी है और C भी है, लेकिन सर्किट बिहेव ऐसे कर रहा है जैसे सर्किट में केवल और केवल क्या लगा हुआ हो? रेजिस्टेंस लगा हुआ हो। है सर्किट में R भी, L भी और C भी फिजिकली, लेकिन बिहेव कैसे कर रहा है? तो इलेक्ट्रिकली, कि जैसे केवल सर्किट में रेजिस्टेंस लगा हुआ है। जी बहुत बढ़िया। अब इस दुनिया में चलते हैं आगे। अब आगे कहां चल रहे हैं? तुमको मैंने बताया था कि यहाँ इंपीडेंस आपका 5 ओम है और यहाँ देखो इंपीडेंस रेजिस्टेंस के बराबर है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? यहाँ 3 ओम। यहाँ इंपीडेंस की वैल्यू आपकी 3 ओम है। तो जब सर्किट रेजोनेंस में नहीं है तो इंपीडेंस 5 ओम है, लेकिन जैसे ही मेरा सर्किट रेजोनेंस में आता है, यानी कि यहां पर XL बराबर XC हो जाता है और सर्किट केवल रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, तब मेरा इंपीडेंस भी कम हो गया। यहां इंपीडेंस 5 ओम है और यहां इंपीडेंस 3 ओम है, तो यहां इंपीडेंस क्या है? कम है। सीरीज रेजोनेंस में इंपीडेंस क्या होता है? कम होता है। तो कम को हम मिनिमम नहीं कह सकते, कह सकते हैं। तो सीरीज रेजोनेंस में जो हमारा इंपीडेंस होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। सीरीज रेजोनेंस में हमारा जो इंपीडेंस है वो मिनिमम होता है। ये हमारा जो इंपीडेंस है वो मिनिमम होता है, कम होता है। जैसे यहाँ 5 ओम और यहाँ 3 ओम कम है, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया? मिनिमम कह दिया। जी बहुत बढ़िया, बहुत सही।
सर्किट में आर है, एल है, सी है, लेकिन बिहेव केवल और केवल रेजिस्टेंस की तरह वो कर रहा है। अब चलिए हम अपनी मर्जी से मान लेते हैं कि भाई मान क्या लेते हैं, V बराबर आई आर यानी आई जेड होता है, और यहां पर भी V बराबर क्या होता है, आई आर यानी कि आई जेड होता है। मैंने अपनी मर्जी से मान लिया कि ये जो सप्लाई वोल्टेज है वो मान लो 60 वोल्ट है, तो देखो V कितना हो गया 60 इक्वल टू आई, डन। यहां पर हमने V क्या मान लिया 60 इंटू आई, बहुत सही। यहां पर मेरा जो इंपीडेंस है वो 5 ओम है, जबकि मेरा यहाँ इंपीडेंस कितना है, यहाँ इंपीडेंस 3 ओम है, डन और नो डन। यहां पर करंट कितनी आ जाएगी, यहां पर आपकी करंट आ गई भाई, कितनी बार कटेगा, 12 बार, 12 5 60 एम्पियर। और अगर मैं यहाँ करंट की बात करूं तो करंट कितनी हो गई 20 एम्पियर, डन और नो डन। 12 एम्पियर ज्यादा होता है कि 20 एम्पियर ज्यादा होता है, अरे भाई 20 एम्पियर ज्यादा होता है। जब सर्किट का इंपीडेंस ही कम हो गया, यानी कि सर्किट का रेजिस्टेंस कम, भाई ये इंपीडेंस कम था तभी तो करंट ज्यादा थी। मतलब जैसे ही हमने फ्रीक्वेंसी बदली, फ्रीक्वेंसी बदली, फ्रीक्वेंसी बदली, एक्सएल बराबर एक्ससी हुआ, ये और सर्किट में केवल क्या रह गया रेजिस्टेंस, इंपीडेंस अचानक कम हुआ तो करंट अचानक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मैं बदल किसको रहा हूं, फ्रीक्वेंसी को। हमारे गांव का वो जो रेडियो था, रेडिया था, ट्रांजिस्टर था, जब मैं उसको घुमा रहा था तो मैं कह रहा था यार अब आवाज बड़ी आ रही है, मजा आ गया। तो जब मैं फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में चेंज कर रहा था तो हुआ क्या, ये एक्सएल बराबर एक्ससी हुआ, VL बराबर VC हुआ, सर्किट केवल रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है, इंपीडेंस उसका कम हो गया, तो अचानक करंट का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सीरीज रेजोनेंस में जो आपकी करंट होती है, अगर हम बात करें सीरीज रेजोनेंस, तो सीरीज रेजोनेंस में जो करंट होती है वो करंट आपकी क्या होती है, मैक्सिमम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में क्वेश्चन आया है कि भाई सीरीज रेजोनेंस में किसका मान मैक्सिमम होता है, तो करंट का मान मैक्सिमम होता है। अब देखो ये क्वेश्चन आया था आपका कई एग्जामों में है, हमारे राजस्थान जेवी नल में क्वेश्चन, मतलब राजस्थान बिजली विभाग में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था भाई, सर्किट है वो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है रेजोनेंस में, तो एक्चुअल में जो रेजिस्टेंस है इसके केस में ये होता है कि वोल्टेज और करंट ये दोनों एक ही फेज में होते हैं, वोल्टेज और करंट एक ही फेज में होते हैं, तो वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल कितना हो गया, 0। तो पावर फैक्टर जो है एक्चुअल में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पावर फैक्टर क्या होता है, कोस फाई, कोस और फाई की वैल्यू क्या है 0, तो कोस 0 का मान क्या हो गया 1। तो ये क्वेश्चन आया था राजस्थान बिजली विभाग में कि सीरीज रेजोनेंस में पावर फैक्टर का मान क्या होता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पावर फैक्टर का मान 1 होता है, और हम इसे यूनिटी भी कह सकते हैं। और ये एक्चुअल में पावर फैक्टर तो सीरीज रेजोनेंस में और पैरेलल रेजोनेंस दोनों में ही यूनिटी होता है। भाई मैंने क्या कह दिया, ये क्या नाटक है। साधारणतः ये होता है कि साधारणतः सर्किट मान लो रेजोनेंस में नहीं है, ये रेजोनेंस में तो तब आएगा एक्चुअल में जब हम फ्रीक्वेंसी को बदलेंगे। अब सर्किट रेजोनेंस में नहीं है तो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इंडक्टेंस लगा हुआ है, कैपेसिटेंस लगा हुआ है, तीनों है। मैंने मान लिया इंपीडेंस 5 ओम है, लेकिन जैसे ही सर्किट रेजोनेंस में आया तो भाई एक्सएल एक्ससी तो 0 हो गए मिल करके, इंपीडेंस केवल रेजिस्टेंस के बराबर जो कि 3 ओम है। तो सीरीज रेजोनेंस में इंपीडेंस आपका मिनिमम है, जैसे इंपीडेंस कम होगा अचानक, जैसे बांध टूटता है तो अचानक पानी जाता है, तो जैसे इंपीडेंस कम करंट अचानक आपकी बढ़ जाएगी, करंट अचानक बढ़ गई, करंट आपकी मैक्सिमम हो गई, और पावर फैक्टर आपका क्या हो गया, यूनिटी। तो रेजिस्टेंस में एक्चुअल में क्या होता है, वोल्टेज और करंट एक ही फेज में होते हैं, इसलिए पावर फैक्टर 1 है, ये यूनिटी है। ऐसा तो एक्चुअल में सीरीज रेजोनेंस में भी होता है और पैरेलल रेजोनेंस में भी होता है। डन। अब हम आपको नेक्स्ट पॉइंट की ओर ले चल रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया, और नहीं समझ में आया तो समझो भाई, लास्ट तक सुन लीजिए, उसे समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम इस डायग्राम को पढ़ेंगे जो आपको दिख रहा है। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, वास्तव में अगर हम बात करेंगे इस पॉइंट में, तो इस पॉइंट पर हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो करंट है वो मैक्सिमम है, ये जो पॉइंट है उस पर करंट हमारी क्या है, मैक्सिमम। अब इतना तो हमें समझ में आ गया कि जब ये करंट मैक्सिमम कब होती है, जब ये सर्किट आपका रेजोनेंस में आता है। जब सर्किट रेजोनेंस में आता है तभी करंट क्या होती है, मैक्सिमम।
मतलब अगर हम बात करें करंट मैक्सिमम, तो करंट मैक्सिमम एक्चुअल में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर होती है। करंट मैक्सिमम है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर होती है, इस अक्ष पर एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी है। अब तुम इतना भी जानते हो कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर एक्चुअल में क्या है, Z बराबर होता है R। डन हो डन। अब हम 2-3 पॉइंटों की बात करेंगे। यस, अब देखो ये हमने मान लिया कि ये आपका पॉइंट है एक्चुअल में, यहां पर जो करंट है ये मैक्सिमम करंट अपॉन √2 है, या हम इसे कह सकते हैं 0.707 I मैक्सिमम है। डन और नोट डन। तो ये जो करंट है, यानी अगर हम इसको बात करें तो ये जो फ्रीक्वेंसी है आपकी, ये है FL यानी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और इसको हम मान लेते हैं F और H यानी कि अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। डन है। तो आपकी जो बैंड विड्थ होती है, एक्चुअल में बैंड विड्थ होती है आपकी अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या हायर माइनस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये आपकी बैंड विड्थ है। लेकिन हम एक्चुअल में आपको एक दूसरे टॉपिक की ओर ले चल रहे हैं। वो टॉपिक क्या है, देखो मैं मान लेता हूं कि ये पॉइंट आपका A है, ये पॉइंट मान लिया मैंने B, और ये पॉइंट मान लिया मैंने C। ठीक है, डन है। तो मैं बात कर रहा हूं 3 पॉइंट है, एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B और एक पॉइंट है C। ठीक, डन है भाई। B जो पॉइंट है ना, B पॉइंट है, इस पर आपका Z बराबर R है। डन और नो डन। और पावर फैक्टर आपका 1 है। बहुत सही, पावर फैक्टर आपका 1 है। और XL बराबर XC है, जो मान लिया मैंने 5 ओम, या XL बराबर XC है, मैंने अपनी मर्जी से वैसे ही 5 ओम इसे मान लिया। डन। अब मैं बात करूंगा इस जोन की, इस वाले जोन की मैं बात कर रहा हूं। तो आप ये बताइए, इस B पॉइंट पर जो फ्रीक्वेंसी है और इस A पॉइंट पर फ्रीक्वेंसी है, कौन सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? भाई देसी बात है, इस अक्ष पर अगर हम आगे बढ़ेंगे ना तो फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ेगा। मतलब मैंने मान ली यहां फ्रीक्वेंसी आपकी 100 किलो हर्ट्ज है, मैंने मान ली, और यहां फ्रीक्वेंसी मान लो मैंने 150 किलो हर्ट्ज, और यहां मान ली फ्रीक्वेंसी मैंने 200 किलो हर्ट्ज। मैं कहना ही चाहता हूं कि भाई इस अक्ष पर हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ेगा, यानी कि A पॉइंट पर फ्रीक्वेंसी का मान कम है। सीधी सीधी बात है, A पॉइंट पर फ्रीक्वेंसी का मान कम है, ये A पर B की तुलना में। तो देखो हम A पॉइंट पर आ जाते हैं, तो भाई XL बराबर क्या होता है, 2 पाई F और L। डन और नोट डन। और अगर हम बात करें, अच्छा आप देखो इस पॉइंट पर फ्रीक्वेंसी कम है, भाई A पॉइंट पर फ्रीक्वेंसी कम है, तो अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो XL भी क्या होगा, कम होगा, यानी कि XL आपका कम है। अब तुम्हें पता है फ्रीक्वेंसी कम है, जबकि आपका जो XC है वो क्या होता है, 1/2 पाई F और C। तो फ्रीक्वेंसी कम है तो XC का मान ज्यादा है। मैंने कोई अचंभे की बात ना की, मैं ये कह रहा हूं कि A पॉइंट पर फ्रीक्वेंसी कम है B की तुलना में, फ्रीक्वेंसी कम है तो XL भी कम है, फ्रीक्वेंसी कम है तो XC ज्यादा है, यानी कि XC ज्यादा है XL से। डन और नो डन। यानी कि ये जो जोन है, ये वाला जो जोन है, इसमें आपका क्या ज्यादा है, इसमें आपका XC ज्यादा है XL से। ठीक है, अब XC आपका ज्यादा है तो यहां पर आपका पावर फैक्टर क्या होगा, लीडिंग, यानी यहां आपका पावर फैक्टर लीडिंग है। अब क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है, क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पर सीरीज जो RLC सर्किट है, इसका पावर फैक्टर क्या होता है? तो आंसर क्या आएगा, लीडिंग। चलिए आगे चलते हैं, मान लेते हैं अब हम बात करेंगे C पॉइंट की। तो भाई C पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो देखो XL बराबर 2 पाई FL, 2 पाई F और L, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो XL भी ज्यादा होगा। XC क्या होता है, 1/2 पाई FC, 2 पाई F और C, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो XC कम होगा, यानी कि इस क्षेत्र में XC आपका कम है और XL आपका क्या है, ज्यादा। XL ज्यादा है XC से। डन और नो डन। यानी कि XL है वो ज्यादा है किससे, XC से। डन और नो डन। तो यहां आपका जो पावर फैक्टर है, यहां आपका पावर फैक्टर क्या होगा, आपका एक्चुअल में लैगिंग है, यहां आपका पावर फैक्टर लैगिंग होगा। डन और नो डन। यहां पावर फैक्टर आपका लैगिंग है।
कहते ना धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना सनम, वो वाला जो गाना है, धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी हम चेंज कर रहे हैं। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम पर, यही मेरा जो आरएलसी सर्किट है, यही मेरा सर्किट है, इसका पावर फैक्टर लीडिंग होगा। मैंने फ्रीक्वेंसी बदली, एक फ्रीक्वेंसी पर यही मेरा सर्किट केवल रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है। डन और नो डन। फिर मैंने फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाया, यही मेरा जो सर्किट है, ये एक्चुअल में इसका पावर फैक्टर लैगिंग है। यानी कि एक तरह से मोटे मोटे तौर पर कहें तो ये यहाँ पर बिहेव कर रहा है आर की तरह, यहाँ पर बिहेव कर रहा है सी की तरह, यहाँ पर बिहेव कर रहा है एल की तरह। सिंपल, यहाँ पावर फैक्टर लीडिंग है, यहाँ पावर फैक्टर लैगिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट हम चाहते क्या है, हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में फ्रीक्वेंसी को चेंज करने वाला स्विच। उस स्विच को हम घुमा रहे हैं। जैसे हम स्विच को घुमाएंगे तो धीरे धीरे आवाज, झिरझिर की आवाज, और अब कहेंगे यार अब आवाज बढ़िया आ रही है। तो फ्रीक्वेंसी जब चेंज कर रहे हैं, अगर रेजोनेंस से कम फ्रीक्वेंसी है लीडिंग, रेजोनेंस से ज्यादा है लैगिंग, रेजोनेंस है तो यूनिटी। तीन अलग अलग केस हैं और केवल फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं। वो बटन, वो स्विच हमारे हाथ में है। डन और नो डन। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पर सीरीज रेजोनेंस सर्किट कैसे बिहेव करता है, पावर फैक्टर वाइज लीडिंग, रेजोनेंस से ज्यादा लैगिंग, रेजोनेंस पर ही यूनिट। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हम इसका कंक्लूजन लिखते हैं। चलिए, तो ये मैंने जो सीरीज रेजोनेंस था उसका कंक्लूजन एक तरह से आपके सामने रखा है। तो देखो, एक एक बात हम करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहली बात ये है कि भाई सीरीज रेजोनेंस की अगर हम बात करें तो देखो, सीरीज में करंट बराबर होती है, इसमें रेजोनेंस का कोई चक्कर नहीं है। आर, एल और सी, अगर ये तीनों सीरीज में हैं तो करंट बराबर होगी। मतलब जितनी करंट यहां पर है उतनी करंट यहां पर है, उतनी करंट यहां पर। सीरीज में करंट बराबर है। लेकिन जब हम बार बार फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये इंडक्टेंस का और कैपेसिटेंस का, जब हम धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, इन दोनों का वोल्टेज बराबर हो जाता है, क्योंकि XL बराबर XC हो जाता है। हमने सोल्व करके देखा था कि ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 1/√LC, इसकी यूनिट रेडियन पर सेकंड। ओमेगा होता है 2πf, तो 2π आपका इधर आ गया। नॉर्मली अगर हम इस सर्किट की बात करें तो इसका जो इंपीडेंस है वो होता है R प्लस इसका XL और इसका XC। लेकिन भाई बात ये है कि सीरीज रेजोनेंस में XL बराबर XC, तो मेरा सर्किट केवल रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। तो कई एग्जाम, लखनऊ मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, यूपी बीचल, कई बार यह है कि सीरीज रेजोनेंस में हमारा सर्किट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। सर्किट में आर है, एल है, सी है, लेकिन बिहेव ऐसे कर रहा है जैसे सर्किट में केवल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यानी इंपीडेंस इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो एक तरह से ये दोनों न्यूट्रल हो गए, रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है, यानी इंपीडेंस अचानक कम हो गया, तो इंपीडेंस मिनिमम होता है। तो सीरीज रेजोनेंस में इंपीडेंस मिनिमम कई बार एग्जाम में है। अगर इंपीडेंस मिनिमम है तो करंट मैक्सिमम होती है, यानी कि जैसे बांध टूटेगा, अचानक पानी आता है, ऐसे अचानक करंट का मान बढ़ जाता है। करंट अचानक क्या हो जाती है, मैक्सिमम। सीरीज रेजोनेंस में करंट मैक्सिमम। सर्किट बिहेव कर रहा है रेजिस्टेंस की तरह, तो रेजिस्टेंस में क्या होता है, वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल 0 होता है, और हमारा पावर फैक्टर क्या है, cos फाई। तो cos फाई की वैल्यू 0, यानी कि यूनिटी। वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे सीरीज रेजोनेंस हो चाहे पैरेलल, पावर फैक्टर एक ही होता है। एडमिटेंस इंपीडेंस इक्वल टू 1। इंपीडेंस मिनिमम तो एडमिटेंस आपका मैक्सिमम। अब देखो, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट अचानक बढ़ गई, अपर माइनस लोअर, यही आपकी बैंडविड्थ है। डन और नो डन। फ्रीक्वेंसी कम है तो XL भी कम है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो XL भी ज्यादा है। यहाँ पावर फैक्टर लीडिंग है और यहाँ लैगिंग है। समझ में आया होगा। आराम से सुनना मेरे, आराम से, जैसे हम मतलब आराम से सुनना है, सब समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।